अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन को कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन का फंक्शन क्या है, प्रोटीन में कौन से मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसके साथ साथ जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है प्रोटीन के हवाले से वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं हम प्रोटीन की डिफिनीशन की तरफ। द पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड लिंक टुगेदर विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। मेरे ख्याल में ये डिफिनीशन जो है ये तो सभी स्टूडेंट को याद होगा, लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप लोग पेप्टाइड बॉन्ड को, अमीनो एसिड को और पॉलीमर को समझ न जाए। तो चलो चलते हैं कि अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड और पॉलीमर को पहले डिस्कस कर ले तो प्रोटीन को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी तब। तो चलो चलते हैं। व्हाट इज़ अमीनो एसिड? अमीनो एसिड क्या चीज़ है? ये अमीनो एसिड क्या चीज़ है? अमीनो एसिड एक मॉलिक्यूल है जिसके सेंटर में एक कार्बन प्रेजेंट है और इसी कार्बन के साथ राइट साइड एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है COOH, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेफ्ट साइड भी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है NH2, जिसका नाम है अमाइनो ग्रुप। ऊपर एक हाइड्रोजन अटैच है और नीचे एक R अटैच है। अब आप लोग कहेंगे कि अमीनो एसिड के साथ तो 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है, ये तो ठीक है, लेकिन ये R क्या चीज़ है? R ये वेरिएबल है। इसका मतलब है कि इस R की जगह कोई भी कंपाउंड आ सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल आ सकता है, कोई भी एटम आ सकता है। यानी इस R की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, यहाँ पर बेंजीन रिंग भी अटैच हो सकता है, यहाँ पर फिनोल भी अटैच हो सकता है, यानी यहाँ पर कुछ भी अटैच हो सकता है। तो इसीलिए हमने इसको R से रिप्रेजेंट किया क्योंकि ये वेरिएबल है। तो आप लोग एक और बात भी जहन में डाल लो, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो अमीनो एसिड है वो एक दूसरे से किस चीज़ के बेस पर एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आप लोग के जहन में ये बात लाजमी होनी चाहिए कि ये जो अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और हाइड्रोजन है, ये हर एक अमीनो एसिड में कांस्टेंट होगा। लेकिन हमेशा सारे के सारे अमीनो एसिड एक ही चीज़ पर एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। उसका नाम है R, यानी वेरिएबल। ये एक वेरिएबल है। यहाँ पर हाइड्रोजन, मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, यानी कुछ भी यहाँ पर अटैच हो सकता है। तो इसलिए सारे अमीनो एसिड सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से इसी R की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट है। वो किस तरह? चलो चलते हैं, कुछ अमीनो एसिड लिख लेते हैं ताकि आप लोग को लर्न करने में आसानी हो। यहाँ पे हमने कहा कि अमीनो एसिड में सेंटर में एक कार्बन प्रेजेंट होता है, इसके राइट साइड एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मैंने कहा कि लेफ्ट साइड भी एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है जिसका नाम है अमाइनो ग्रुप NH3 और ऊपर एक हाइड्रोजन अटैच होता है। चल इस साइड भी एक और अमीनो एसिड लिख लेते हैं कि यहाँ पर एक कार्बन है सेंटर में, इस साइड भी एक ग्रुप अटैच है COOH। यहाँ पर एक और फंक्शनल ग्रुप अटैच है अमाइनो ग्रुप NH2, ऊपर हाइड्रोजन है। यहाँ भी R लिख ले, यहाँ भी R लिख ले। ये एक अमीनो एसिड है, दूसरा अमीनो एसिड है। अगर अब
ACR की जगह यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ऐड कर लिया, तो इसका नाम क्या होगा? ग्लाइसिन। अगर हमने ACR की जगह पर हमने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच किया CH3, तो इसका नाम होगा एलानिन। तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पर भी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। ये NH2 सॉरी, ये NH2 है। यहाँ पर भी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इसके नाम मुख्तलिफ है। वो क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि यहाँ पर R की जगह H आ गया, यहाँ पर R की जगह CH3 आ गया। तो हमने पहले भी कहा कि सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से ECR की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों ने तो अमाइनो एसिड को पहचान लिया। अब चलते हैं कि पॉलीमर क्या है। पॉलीमर क्या चीज़ है? ये पॉलीमर क्या है? अगर हम इन अमाइनो एसिड को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करें, यानी बहुत से अमाइनो एसिड को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, और इसके दरमियान में एक बॉन्ड बना ले। जब भी पॉलीमर का लफ्ज़ यूज़ हो जाए तो इसका मतलब होता है कि मिनी नंबर, यानी मोर नंबर। तो यहाँ पर बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ लिंक है, तो इसी जब ज़्यादातर अमाइनो एसिड आपस में लिंक होते हैं तो हम उसे पॉलीमर कहते हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों ने पॉलीमर भी पहचान लिया कि पॉलीमर किसे कहते हैं? जब भी ज़्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए तो उसे हम पॉलीमर का नाम देते हैं। अब बाकी है पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? अब आप लोग सोचते होंगे कि ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या चीज़ है। तो जो भी बॉन्ड अमाइनो एसिड के दरमियान बन जाए उसी बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यानी ये एक बॉन्ड प्रेजेंट है दो अमाइनो एसिड के दरमियान, इसको हम क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। जो भी बॉन्ड दो अमाइनो एसिड के दरमियान आ जाए तो उसी को कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। जिस बॉन्ड के जरिए दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक हो उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब तो आप लोग ने पॉलीमर भी पहचान लिया, अमाइनो एसिड भी पहचान लिया, पेप्टाइड बॉन्ड भी पहचान लिया, लेकिन अब हम चलते हैं कि दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ किस तरीके से अटैच होते हैं, यानी किस तरीके से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, किस तरीके से अपने एक दूसरे के दरमियान कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं और किस तरीके से बना लेते हैं। अब थोड़ा डायग्रामेटिकली शो करता हूँ। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो तो C का डबल बॉन्ड O के साथ है और सिंगल बॉन्ड OH के साथ है। इसका स्ट्रक्चर भी शो करता हूँ। ये N है, इसके पास एक हाइड्रोजन इस साइड अटैच है, इस साइड अटैच। हमेशा ये बात जहन में डाल लो कि जब भी दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते होंगे तो एक अमाइनो एसिड से OH रिलीज होगा, दूसरे अमाइनो एसिड से H रिलीज होगा। ये भी MCQs में आ सकता है कि एक अमाइनो एसिड के कौन से पार्ट से OH रिलीज होता है और कौन से पार्ट से H रिलीज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। और ये भी आ सकता है कि किस दो एलिमेंट या दो कंपाउंड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड आकर होता है। तो चल इससे सॉल्व करते हैं। हमेशा जब दो अमाइनो एसिड आपस में लिंक होते हैं तो एक से OH रिलीज होगा। कौन से पार्ट से OH रिलीज होगा? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इससे OH रिलीज होगा।
यानी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इससे क्या हो गया, OH रिलीज हो गया। और ये अमाइनो ग्रुप है, हमेशा अमाइनो ग्रुप से H रिलीज होगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH रिलीज होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs है कि हमेशा के लिए OH जो रिलीज होगा वो कार्बोक्सिलिक से रिलीज होगा, और हमेशा के लिए जो H रिलीज होगा वो अमाइनो ग्रुप से रिलीज होगा। अब ये जो अमाइनो एसिड है ये इस साइड भी अटैच हो सकता था, ये फिर इनका कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH रिलीज करता, लेकिन अब ये इस साइड से अटैच हो गया तो जो अमाइनो ग्रुप है इसने H यानी हाइड्रोजन रिलीज किया और कार्बोक्सिलिक ने OH रिलीज कर लिया। तो ये H2 के फॉर्म में यहाँ से H2O के फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो गया जो वाटर की फॉर्म में। अब अगर हम देख ले यहाँ से OH रिलीज हो गया, कार्बन के जो बॉन्ड हैं वो अनस्टेबल हो गए, और यहाँ से H रिलीज हो गया, जो नाइट्रोजन के बॉन्ड हैं वो अनस्टेबल हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब ये नाइट्रोजन और कार्बन आपस में एक बॉन्ड बनाएगा जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। हमने पहले भी कहा था कि जो भी बॉन्ड दो अमीनो एसिड के दरमियान बन जाए उसका नाम होगा पेप्टाइड बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। मेरे ख्याल में आप लोगों ने पेप्टाइड बॉन्ड भी पहचान लिया कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से बनता है, कौन कौन से कंपाउंड के दरमियान बनता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या रिलीज होता है और अमाइनो ग्रुप से क्या रिलीज होता है, ये भी आप लोगों ने पहचान लिया। तो अब आप लोगों का सवाल है कि जब दूसरे अमीनो एसिड आएंगे तो वो किस तरफ से अटैच होंगे। हमेशा ये बात याद रख लो कि वो राइट साइड भी अटैच हो सकते हैं, लेफ्ट साइड भी अटैच हो सकते हैं। अगर राइट साइड अटैच होना चाहे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या रिलीज करेगा, मैंने कहा कि हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH रिलीज होगा। अगर लेफ्ट साइड अटैच होना चाहे तो अमाइनो ग्रुप से क्या रिलीज करेगा, H रिलीज करके इसी तरीके से अटैच हो सकते हैं। ये फार्मूला यूज करके इसी तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। तो आप और एक और बात जहन में डाल लो, ज़्यादातर ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन क्या चीज़ है, ये इस कार्बन को हम कहते हैं ये अल्फा कार्बन है। ये हम कहते हैं ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन उसी कार्बन को कहते हैं जिस कार्बन जब भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो भी कार्बन आता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के बाद जो भी कार्बन आता है उसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। ये भी एक इसमें भी ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये अल्फा कार्बन क्या है। अल्फा कार्बन जब भी फंक्शनल ग्रुप के बाद जो भी कार्बन आ जाए उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के बाद जो भी कार्बन आ जाए उसे हम क्या नाम देते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। तो अब आप लोग के प्रोटीन किस तरह बनते हैं, जब ज़्यादा अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं, ये एक अमीनो एसिड दो अमीनो एसिड, जब पॉलीमर मिनी नंबर अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो आप मेरे ख्याल में आप लोगों ने प्रोटीन को अच्छी तरीके से समझ लिया कि प्रोटीन किस तरीके से बनते हैं, और हमने यहाँ पर क्यों कहा कि इट इज़ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पर अमीनो एसिड एक दूसरे रिपीट होकर मिलते हैं, और पॉलीमर मीन बहुत ज़्यादा तादाद में, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं तो फिर हमारे पास प्रोटीन बनाते हैं। अब आप लोगों ने तो मेरे ख्याल में प्रोटीन को भी, अमीनो एसिड को भी, पेप्टाइड बॉन्ड को भी और पॉलीमर को अच्छी अंदाज में मेरे ख्याल में सीख लिया। आप चलते हैं कि प्रोटीन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बॉडी में। हमने तो इतना बड़ा लेक्चर तो सुन लिया, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इतनी ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए ये प्रोटीन।
तो चलते हैं आप प्रोटीन की इंपॉर्टेंस की तरफ। इसके जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर मीन स्किन, आपके जो हेयर है, आपके जो नेल है, ये सब प्रोटीन से बने हैं। अगर हम इम्यूनिटी के बारे में सोच लें, आपकी जो इम्यूनिटी है उस थ्रू से हम देख ले प्रोटीन को, जो एंटीबॉडीज है वो भी क्या है, प्रोटीन है। यानी आपके जो एंटीबॉडीज है जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है वो भी किस चीज़ से बने हैं, वो भी प्रोटीन ही से बने हैं। अगर अब हम जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, हीमोग्लोबिन, ये किस चीज़ से बने हैं, ये भी एक प्रोटीन से बने हुए हैं। ये भी किस चीज़ से बने, ये भी प्रोटीन से बने हैं। अब अगर हम अपने बॉडी एक्टिविटीज़ को देखें, जो रिएक्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन स्पीड अप होते हैं, जिसका नाम है एंजाइम, आपका जो एंजाइम है वो भी किस चीज़ से बने हैं, वो भी प्रोटीन से ही बने हैं। तो आप लोगों ने प्रोटीन्स के इंपॉर्टेंस भी देख लिया कि प्रोटीन्स कितने ज़रूरी हैं हमारे बॉडी के लिए। अगर प्रोटीन प्रेजेंट ना हो तो हमारे बॉडी जो रेगुलर फंक्शन है यानी अपने फंक्शन सही तरीके से फिर नहीं करेगा। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। तो मेरे ख्याल में आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन 99% तो क्लियर होगा प्रोटीन पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हाँ, और एक और बात, अगर आप लोग को ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं ये टॉपिक करो, अगर किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में दिक्कत है, मुश्किल है, तो वो मेरे इस वीडियो पर कमेंट करें और अपने टॉपिक जो अपने टॉपिक है वो कमेंट में लिख ले। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो उन्हीं टॉपिक पे हम बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।